सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो, कहीं भी ऐसा। साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी के आराध्य देव थे, आस्करन जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, चार परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान है, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो चिरौरी, तुम पहनो एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पाली लो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो 1 रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसैला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसैला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकला, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर।
हमारे पास नहीं है तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए, छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो नहीं, अपने लाड़िले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। वो एकदम वो से दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा न लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करण जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था, उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहाँ 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए
अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया, जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना वो। भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे, अब आप हो तो कह दे अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बाराती भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू गुलाब जामुन ये वो सब भर भर के अमनिया, ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना ही बना रहा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी के भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है ये, ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा संत सेवा, ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते। जे ही पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों विचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो, पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर। हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए अपनी ठाकुर सेवा करके। 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी को 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। ये भीष्म जी बोल रहे हैं, एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल अवभृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए।
अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं तो भाव से कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक हैं तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस्करण जी भगवत सेवा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे नियम पूर्वक। अब ये तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नजर दी, ना बात की, ना रुके, उठे साष्टांग दंडवत, फिर उठे, फिर साष्टांग दंडवत। वो बादशाह खड़ा देखता रहा, ये तो ना हमारी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, चुपचाप। पद का अभिमान होता है। अब वो बादशाह ठहरा, खींची तलवार, म्यान से निकाली और जब ये साष्टांग हुए तो मारा ऐसे तो एड़ी उड़ गई, कट गई एड़ी आस्करण जी की। लेकिन आस्करण जी ने ना दंडवत रोकी, ना मुड़ करके देखा, खून की धार बह रही। निष्ठा देखिए, ये है अनन्य भक्ति की निष्ठा। नहीं कहा कि अब रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, खून से लथपथ हो रहे। कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे कि आओ कहे या पीछे मुड़ करके देखे। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, ये मेरे से तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच्ची में महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो ये नहीं जानता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्तों की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं इतना, तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या जमीन में बैठे, हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या? हमारे को इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। तो वो जिस पद में है, इस सृष्टि में कोई वो पद नहीं है, वो हरिदास पद में है, हरि पार्षद। तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होगे, वो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी है, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक है, नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह के ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबही की आस। गर्दन उतार दोगे, अगर हरि का विधान होगा तो शरीर ही नष्ट होगा। नहीं तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है। एक बार भी आस्करण जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, गलती हो गई हमसे। ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, तो बादशाह तुर्की था, उसके मन में वैश्यकुल के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई थी। तो उसने कहा भारत में वैश्यकुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना मारना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया। पता चला कि दूसर वैश्य एक वृंदावन में भी है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, कहा सर झुकाओ। कहा तो झुक चुका है एक जगह, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने सर झुक गया है। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर इसको हम दंड निश्चित करेंगे, देखते हैं। बहुत अपने अभिमान में है। बांध दिया। सुबह कोड़े लगाने गए तो जंजीरें पड़ी थी और कुछ नहीं था। फिर खोजा तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन के, फिर बांध के ले गए। अरे बोले तेरी जंजीरें क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीरें नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीरें क्या रोकी? तू लाख बार बंधवा, मुझे नहीं रोक सकता। आखिरकार चरणों में झुका, उनका बंद करवा ये नरसंहार। तेरे
इस नर संहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन हैं, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सचाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े, तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा, बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारे भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है, और ना तुम्हें पीड़ा है, और ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी। एड़ी, अरे ऐसे काट, जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। संत का यही प्रभाव होता है। देखो, राजा हैं पर संत हैं। विभीषण जी से भगवान कहते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। ये नहीं भूल होनी चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ऐसे, ये क्या भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भिक्षुक वेश हो। भक्ति किसी से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब भगवान के बंदे, सब भगवान को दुलार कर सकते हैं। अपनी कीमती रुमाल तत्काल पट्टी बांधी अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में। स्वयं बादशाह ने घुटने टेक कर तुरंत और कहा कि आज मैं निहाल हो गया। आपकी ये जो भक्ति है, ये जो निष्ठा है, आज प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है जो मुझे दर्शन हुआ आप जैसे भक्ति की निष्ठा का। बादशाह अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको क्या सुख प्रदान करें। होगा हमारी सेवा निष्ठा है, आप जब चाहते तब आदेश दे देते, तो आप मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। आज के बाद हमारा कोई शासन आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आप आ सकते हैं, ना आए तो आपका राज्य, हमारा कोई अधिकार आज से नहीं। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत शरीर में बुखार आ गया, इतना कष्ट पीड़ा होने लगी। अब वो कैसे सेवा करें, भीषण कष्ट है, उठा नहीं जा रहा। प्रातःकालीन बेला से ही सेवा प्रारंभ होती थी। बस उनको एक चिंता है कि अब सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान अपने निजी सेवक में जो और परिचर्या करने में थे, उनको आदेश किया, चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वो रात्रि में ही चरणामृत, महाराज ठाकुर जी ने कहा चरणामृत, आप जो ही चरणामृत पिया, शरीर का रोग नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गए, सुबह सेवा में गए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया, एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है,
और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के, अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और पुनर्जन्म न विद्यते, हम भगवान के धाम में चरणामृत के प्रभाव से चले जाएंगे। अब इस पर श्रद्धा कितनी है देखो, आप 10 बार वर्णन किया होगा। नियम से चरणामृत पियो, अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार किसी विपक्ष राजा ने आक्रमण कर दिया आस्करन जी के ऊपर। आस्करन जी के जब बात पता चली कि वो आक्रमण, तो उन्होंने कहा प्रभु हमसे मार काट नहीं होगा, सब में आप विराजमान हो, अब हमसे नहीं हो। या तो राजपद हटाओ, मुझे कहीं एकांत ले चलो, मैं आपके लिए रोऊं तड़पूं। अब ये सब नहीं होगा कि अब हम फिर तलवार उठाएं, मार काट शुरू करें। पर अंदर से आया कि तुम राजा हो तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने पूरी सेना सजाई, जानते हो कैसे? सब मजीरा लो और स्वयं बोले नाम कीर्तन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री। कहां जा रहे? बोले युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे युद्ध होता है। प्रभु से कहा हमसे मारकाट होने वाले नहीं, जब हमारा कर्तव्य ही तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा नाम कीर्तन। तुरंत आकाश में मेघ छा गए और इतने बड़े बड़े ओले शत्रु पक्ष में और हल्की फुहारें इधर के पक्ष में। जहां नाम कीर्तन, हवा चल रही, हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही और कीर्तन में हाल, और उधर इतने इतने बड़े ओले, सब भाग गए। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। शत्रु पक्ष जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं, तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती है। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म हैं, जिनकी क्रिया ही दुखमय है,
उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे, भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में ना हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव, जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है, कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो।